सोचिए अगर एक दिन पूरी दुनिया में आग जलनी ही बंद हो जाए, ना खाना पके, ना कार चले, ना रोशनी हो। क्या हो अगर दहन गायब हो जाए? आज की हमारी कहानी है आग की, ज्वालाओं की और उस विज्ञान की जो इन्हें चलाता है। कक्षा 8 के विज्ञान अध्याय दहन और ज्वाला को हम समझेंगे एक छोटी सी कहानी के जरिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है आरव नाम के एक जिज्ञासु लड़के की। आरव को आग से बहुत फैसिनेशन था। एक दिन वो अपने दादाजी के साथ गांव गया, जहां चूल्हे पर खाना पक रहा था। उसने पूछा, दादाजी, ये आग कैसे जलती है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसे कहते हैं दहन, यानी किसी वस्तु का ऑक्सीजन के साथ रासायनिक रूप से मिलकर जलना। आरव ने पूछा, तो क्या हर चीज जल सकती है? दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, हर चीज ज्वलनशील कॉम्बस्टिबल नहीं होती। जैसे लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, ये जल सकते हैं क्योंकि ये कॉम्बस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने और सवाल किए, आग जलने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? दादाजी ने बताया, 3 चीजें जरूरी होती हैं, ईंधन, फ्यूल, ऑक्सीजन, उचित तापमान, इग्निशन टेम्परेचर। इनमें से कोई एक चीज हटा दो तो आग नहीं जलेगी। ज्वाला, फ्लेम, क्या होती है? दादाजी एक मोमबत्ती जलाते हैं। देखो बेटा, ये जो चमकती रोशनी दिख रही है, यही ज्वाला है। ज्वाला वही बनती है जहां ईंधन, गैस या तरल अवस्था में हो। दादाजी बोले, इस मोमबत्ती की ज्वाला में 3 जोन होते हैं। एक नीला क्षेत्र, सबसे नीचे, सबसे गर्म, पूर्ण दहन होता है। 2 पीला क्षेत्र बीच में, जहां अधूरा दहन होता है, यही धुआं बनाता है। 3 काला क्षेत्र, सबसे अंदर, जहां ईंधन पूरी तरह नहीं जलता। आरव, ओ, इसलिए गैस की नीली लौ सबसे गर्म होती है? दादाजी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सही समझा। एक दिन गांव में आरव पटाखे जलाता है। अचानक जोर से पटाखा फूटता है। वो चौंकता है और पूछता है, दादाजी, ये तो बहुत तेज जल गया। दादाजी, इसे कहते हैं विस्फोट, एक्सप्लोजन। जब दहन बहुत तेज गति से होता है और गैस अचानक फैलती है। फिर वो समझाते हैं 3 प्रकार के दहन। धीमा दहन, स्लो कॉम्बशन, जैसे अगरबत्ती। तेज दहन, रैपिड कॉम्बशन, जैसे गैस स्टोव। विस्फोट, एक्सप्लोजन, जैसे पटाखे या बम। एक दिन आरव ने माचिस को बेकार में जला दिया। दादाजी गुस्से में बोले, दहन के साथ जिम्मेदारी भी आती है। कभी भी ज्वलनशील पदार्थों के पास आग मत जलाओ। रसोई में गैस लीक हो तो माचिस नहीं जलानी चाहिए। आग लगने पर रेत, मिट्टी या अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करो। पानी हर बार नहीं काम करता। आरव अब आग से डरता नहीं था, बल्कि उसका दोस्त बन गया था, क्योंकि अब वो जानता था दहन विज्ञान है। समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो जीवन चलाता है, लापरवाही की जाए तो सब कुछ जला देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और दहन और ज्वाला अब आपके दिमाग में भी जल रही है, तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपने इससे क्या नया सीखा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।